हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। देश के सबसे बड़े आतंकी हमले ने पूरे देश को हिला डाला है। इसी से संबंधित आज हम जानते हैं कुछ महिलाओं की प्रतिक्रिया कि आखिर उनके देश में इतना बड़ा हमला हुआ है। आतंकवादियों ने 42-44 जिसका आंकड़ा अभी लगातार चल रहा है, अभी बंद होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि अभी हमारे जवान अंडर ट्रीटमेंट है। इसी को लेकर हमारी कुछ महिलाओं से बातचीत हुई। आइए जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में। जी बताइए, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम लोकेश नौलखा है। आज जो देश में इतनी बड़ी दुखद घटना हुई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ है और जो हमारे शहीदों की शहादत को मैं सबसे पहली बात तो मैं श्रद्धापूर्ण उनको नमन करना चाहती हूँ। उसके बाद जो हमारी विपक्ष और सरकार है, इनमें आपस में आरोप और प्रत्यारोप ना हो, बल्कि इस टाइम पे एकजुट होके और मिल के हमें जो है पाकिस्तान को एक ऐसा सबक सिखाना चाहिए ताकि जो है ना ये सिर्फ एक डिबेट बन के ना रह जाए और आगे के लिए वो भी सोचे 4 बार ऐसी दुर्घटना करने, ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण, ऐसी हृदय को हिलाने वाली घटना करने के पहले ये सोचे 4 बार कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जानते हैं, आप बताइए। मैं डॉक्टर अनीता जैन। जो कल घटना हुई है, बहुत ही कायराना घटना की गई है पाकिस्तान के द्वारा, और ये घटना इसलिए हो जाती है कि हमारे ही देश में जो आस्तीन के सांप छिपे हुए हैं वो उनको पराश्रय देते हैं और इतने बड़े अंजाम को वो घटना पाकिस्तान दे जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आप बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं इस बारे में? मैं भावना अरोड़ा, एक शिक्षिका हूं। कल जो आतंकियों ने एक खूनी खेल खेला है हमारे सीआरपीएफ के जवानों के साथ, उसकी हम कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं, लेकिन अब खाली भर्त्सना करने से काम नहीं चलेगा। हमें आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। सिर्फ 2 लाइनें और कहना चाहती हूँ। अंधों को दर्पण देना क्या, बहरों को भजन सुनाना क्या। अंधों को दर्पण देना क्या, बहरों को भजन सुनाना क्या। जो रक्त पान करते उनको गंगा का नीर पिलाना क्या। लाशें हमारी अब बोल उठी, मत अंतर मन पर घात करो। दुश्मन जो भाषा समझ सके उससे उसी भाषा में बात करो। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। जो भाषा समझी जाए उसी भाषा में जवाब दो, ऐसा कहा इन्होंने। और ये हमारे पास आर्मी की जैकेट पहने हुए एक बेटी खड़ी है और ये भी कुछ अपनी बात कहना चाहती है। आइए जानते हैं। मेरा नाम ज्योति है और मैं खुद एक सैनिक जवान की बेटी हूँ। तो कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद में खुद दिल से लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बस यही चाहती हूँ कि जितने भी हमारे कल सैनिक जवान शहीद हुए, उसमें कुछ अंकल होंगे, हमारे कुछ भाई होंगे, बस यही चाहती हूँ कि उनके परिवार को इतनी शक्ति देना कि वो आगे और लड़ सकें और ये जो कुछ भी हुआ है उसके ऊपर हमारा देश एक बहुत कड़ा एक्शन ले सके। मैं वंदना वर्मा। मैं मोदी जी से कहना चाहती हूँ कि मोदी जी पाकिस्तान को बहुत कड़ी से कड़ी सजा दें और दुश्मनों को पस्त कर दें। जी, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं तो कह ही नहीं पा रही हूँ इसके बारे में कुछ भी, क्योंकि जो कल सुना मुझे तो रोना ही आ रहा है। बिल्कुल आपकी भावनाएं समझ सकते हैं। देखा आपने जिस तरह से कि हमारे देश में आतंकवादी हमले हुए हैं, पहले भी हुए, लेकिन इतना बड़ा हमला पहली बार हमारे देश में हुआ है। पुलवामा में 44 जवानों का शहीद होना अपने आप में ये बताता है कि हमारी सरकार को कोई न कोई बड़ा कदम जरूर उठाना चाहिए। अभी आपने सुना कि महिलाओं ने क्या कहा। देश पर इतने बड़े आतंकी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है। इसी के संबंधित अभी कुछ महिलाओं ने आपसे प्रतिक्रिया जाहिर की और भी कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। आइए चलते हैं और जानते हैं उनसे कि इस आतंकी हमले को लेकर उनका क्या कहना है, क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं उन जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ और उनके परिवारों को मतलब इस दुख से, असहनीय दुख से सहने की शक्ति प्रदान करें प्रभु जी। और यही कहूँगी अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से कि उनको जो ये इन्होंने किया है इससे भी हटके कोई उनके लिए सजा हो, वो उनको मुकल्लफ कराई जाए। और मतलब इतना ये दुख क्रूरता भरा उन्होंने काम किया है हमारे फौजी भाइयों के लिए, फौजी भाइयों के साथ, तो इससे दुख की बड़ी हमारे देश के लिए कोई भी प्रतिक्रिया, इससे बड़ी दुख की कोई और बात हो ही नहीं सकती। इसी के साथ चलते हैं, हमारे साथ और मौजूद हैं। बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम विष्णु अग्रवाल है और मैं बड़ा खासा इससे दुखी हूँ कि हमारे देश के साथ इस तरह का गलत व्यवहार करा गया है। पाकिस्तान को अब बिल्कुल बख्शना नहीं चाहिए। भारत को अब हमें मुहिम करनी होगी और पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। इस देश को नक्शे से बिल्कुल हटाना होगा। इस तरीके से हम इस तरीके पाकिस्तान को छोड़ते रहेंगे, ये हमारे संग गद्दारी करता रहेगा। और हमारे फौजी भाइयों का जो उनके साथ हुआ है उनके लिए श्रद्धांजलि देना चाहते हैं हम।
हमें बहुत दुख है इससे। एक साथ 44 लोगों की, 44 जवानों की शहादत को लोग भुला नहीं पाएंगे आजीवन। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि क्या कहना है। जो हमारे भाई इस समय पे ख़त्म हुए हैं उनका हमें बहुत दुख है, पर जो भी कुछ हुआ वो बहुत गलत हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पाकिस्तानों ने करा वो बहुत गलत करा। उन्होंने ये जरा भी नहीं सोचा कि ये भी हमारे ही भाई हैं, खून के बदले में खून कर रहे हैं, पर ये नहीं करना चाहिए उनको। मानवता नाम की चीज तो आतंकवादियों में होती ही नहीं, जैसा कि हम सब जानते हैं। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ी हुई एक और बहन और जानते हैं कि वो क्या कहना चाहती है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी से ये जो कृत्य हुआ है वो बहुत ही भयानक और इसका दुष्परिणाम पाकिस्तान को मिलना चाहिए। कूचा कूचा खंडर हो, चप्पा चप्पा शमशान लगे पाक का। और जैसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो हम सेकंड सर्जिकल स्ट्राइक के लिए अपील करते हैं। सेकंड सर्जिकल स्ट्राइक की मांग पूरे देश भर में हो रही है। इसी के साथ हमारे साथ कुछ छात्र भी मौजूद हैं जो अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं। बताइए बेटा, क्या नाम है आपका? कनिष्का चौधरी। क्या कहना चाहती हो? इतना बड़ा आतंकी हमला हमारे देश पर हुआ है पुलवामा में, जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहती हो? क्या करना चाहिए? हमें तो बस यही करना चाहिए। पीएम मोदी से यही आशा है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि क्या कहना है इस बच्चे का। जी, मेरा नाम अंकित है और मैं चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी इसके खिलाफ एक कड़ा एक्शन ले और जो आतंकी हमला हुआ है उसके खिलाफ मोदी जी पाकिस्तान को बख्शे ही ना। छोटे छोटे बच्चों की बस एक यही पुकार है कि मोदी जी किसी प्रकार इस पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा एक्शन ले। आपका क्या कहना है बेटा? जी, मेरा नाम त्रिशा शाक्य है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो छोटे छोटे बच्चों के मम्मी पापा खत्म हुए उनके लिए अब देश को कुछ करना ही पड़ेगा। इतने छोटे छोटे बच्चे होकर के छोटी छोटी भावनाएं वाली बात जो बड़े नहीं समझ पाते हैं वो बच्चे समझते हैं। इनके अंदर की भावनाएं देखिए आप। आपका क्या कहना है? मेरा नाम आकांक्षा मिश्रा है। पीएम मोदी जी को ये करना चाहिए कि वो जो पाकिस्तान वाले हैं उनको जवाब देना चाहिए, उनसे बदला लेना चाहिए। बदला लेना चाहिए। बदले की भावना से और कौन चाहता है? आपका नाम बताओ। मेरा नाम मोहित है। मैं चाहता हूं कि वो पाकिस्तानियों के खिलाफ सख्त से सख्त कड़ा एक्शन लेना चाहिए और हमारे पीएम मोदी से ये अपील है कि उनको हमारे फौजी दोस्तों से को बचाने के लिए एक्शन लेना चाहिए। आप बताओ। मेरा नाम गौरव है। मैं पीएम मोदी जी से ये कहना चाहूँगा कि वो दोबारा से सर्जिकल स्ट्राइक करें जिससे कि पाकिस्तान को सबक मिल सके। दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक की मांग को हर छोटा बच्चा, आम जनमानस, पूरा हिंदुस्तान चाहता है। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और जानेंगे कुछ और महिलाओं की प्रतिक्रिया। पुलवामा में हुए आतंकी हमले से शहीद हुए 44 जवानों की शहादत से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। पूरा देश मांग कर रहा है कि पाकिस्तान को आज इस दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाए। इसी के तहत आज हमने बहुत सारी महिलाओं से, बहुत सारे बच्चों से बातचीत की। इसी के साथ आज हमारे साथ कुछ और भी महिलाएं हैं जिनसे जानते हैं कि आखिर इस हमले के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया है। नाम बताइए। मेरा नाम सुषमा अग्रवाल है और ये जो आतंकवादी हमला हो रहा है लगातार कभी हो रहा है, इन 4 सालों में फिर भी बहुत कम हुए, पत्थरबाजियां कम हुई, लेकिन अब जो इन्होंने इतना बड़ा हादसा ये किया है हमारे जवानों को मारकर, ये किसी भी भारतीय नागरिक के लिए सहन करने योग्य नहीं है। इसका पूरा बदला हमारे प्रधानमंत्री जी लेंगे और सबको विश्वास है कि ये जरूर लेंगे और इनका अंत होना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये मानवता के खिलाफ हरकतें हैं और मानवता ही अगर खत्म हो गई दुनिया में तो शेष बचा क्या है। आतंकियों से हमला, आतंकियों से इस समय बदला लेने का समय अब आ चुका है। इसी के साथ हमारे साथ है, इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। मेरा नाम नीलम गोयल है और जो हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर जो हमला हुआ है वो बहुत ही पाकिस्तान के लिए बहुत ही हमारे लिए बहुत बुरा है और उनके लिए बहुत हम लोगों को एक करारा जवाब देना है और हमारी सरकार ने रणनीतियां बनानी शुरू भी कर दी हैं और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और उनका ईंट का बदला ईंट से दिया जाएगा। और हम सब उन्हीं शहीदों को बहुत अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं और बहुत दुख की बात है कि उनके साथ ऐसा हुआ है। हम सभी को एक बहुत अंदर से बहुत दुख हो रहा है कि शायद हम इसको किस तरीके से सहन कर सके। हमारे पास शब्द नहीं है उन शहीदों के लिए कहने के लिए कि हम किस तरह से महसूस कर रहे हैं कि जो हमारे जिस देश से हमारी रक्षा करते हैं, जो हमारे आतंकियों से हमारी रक्षा करते हैं, आज उन्हीं के साथ ऐसा हुआ है। उन सभी को मैं बहुत श्रद्धांजलि देती हूँ। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि आपका क्या कहना है।
मैं लता अग्रवाल। कल जो पुलवामा के उरी में जो कांड हुआ है, ये पाकिस्तान की बहुत ही नीच हरकत है। इसकी ये बहुत ही दुखद और विचलित करने वाली घटना है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भरोसा दिलाया है कि हम इस घटना का बदला लेंगे। इसी के साथ अब वक्त आ चुका है पाकिस्तान से बदला लेने का। हर आदमी, हर जनमानस हिंदुस्तान का अब यही कह रहा है कि आप बदला लीजिए। इसी के साथ बढ़ते आगे और पूछते हैं कि इनकी क्या राय है। मैं अंजना अग्रवाल। मैं अपनी मोदी सरकार से, अपने मोदी जी से ये कहना चाहूँगी कि जो हमला हुआ है तो उसका ईंट का जवाब ईंट से देना चाहिए। ये 1 करोड़ जनता सारी हम आपके साथ हैं। ईंट का जवाब ईंट से। अब जनता जागरूक हो चुकी है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान को अब दुनिया के नक्शे से मिटा देने का समय आ चुका है। इसी के साथ बढ़ते आगे, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। मैं विजया श्रीवास्तव। कल जो भी वहाँ पे पाकिस्तानी लोगों ने हमारे जो सुरक्षा कर्मियों के ऊपर हमला किया, वो एक मानवता को पूरा झकझोर देने वाला हुआ, जिससे हमारा पूरा ही राष्ट्र बहुत ही दुखी है। हम लोग यही अपेक्षा करते हैं कि जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं उनका अच्छी तरह से सुरक्षा का ध्यान दिया जाए, और जिससे कि आगे आने वाली जो पाकिस्तान की जो आतंकवादी जो गतिविधियां, उनको आगे बढ़ने का मौका ना मिले। मैं शिखा चौधरी। कल जो हमारे साथ हुआ 30 साल बाद दोबारा से ये हुआ है। ऐसे एक मन में एक आग है, कह रहे हैं 50 लोग मरे, 50 नहीं 150 घर बर्बाद है। 50 के 50 बच्चे, 50 के 50 वाइफ, 150 के जो एक अंदर आग है, इससे लफ्ज नहीं निकल पा रहे। हम क्या करें? कुछ तो ऐसा लग रहा है कि सामने वाले को अभी जाके जवाब दे। ईंट का जवाब ईंट से दे। कभी कहा था किसी ने कि हम सर लेके आएंगे, ये होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। ईंट का जवाब अब ईंट से देने के लिए लोग तैयार हैं। इसी के साथ बढ़ते आगे और बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। मैं दीपांजलि शर्मा। कल जैसा कि हमारे भारत में जो इतनी शहादत हुई है, हमारे जवान भाई काफ़ी शहीद हुए हैं, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं और ये इस हमले की बहुत घोर निंदा करती हूं। ये हमारी भारत की एकता और अखंडता पर बहुत बड़ी चोट है। आप बताइए आप क्या कहना। मैं नीलम। बस मैं कुछ नहीं कहती, मैं शत नमन करती हूँ अपने फौजी भाइयों के लिए, और बस इतना कहूँगी प्रधानमंत्री जी से मेरी विशेष प्रार्थना है कि बस अब पाकिस्तान को छोड़े। गीता गुप्ता। ये जो आतंकी हमला हुआ है जिसमें हमारे देश के 44 जवान शहीद हुए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या मांगे आपकी? सरकार से यही मांगे कि ऐसे आतंकवादियों को इतना खदेड़ा जाए कि उनकी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाए और वो इस दुनिया में ही ना रहें, और चप्पा चप्पा खंडर लगे, कूचा कूचा शमशान लगे, पूरा पाकिस्तान को उड़ा दो कि पूरा पाकिस्तान शमशान लगे। आप क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्रीय वो होना चाहिए, राष्ट्रीय शोक घोषित होना चाहिए। जो तुच्छ नेताओं के लिए हमारे देश में राष्ट्रीय घोषणा हो जाती है छोड़ अवकाश के लिए, क्या हमारे शहीद माँ के पूत सपूत उनके लिए राष्ट्रीय शोक नहीं होना चाहिए? राष्ट्रीय शोक से क्या पाकिस्तान को बदला जा सकता है? क्या आतंकवाद को बदला जा सकता है? भावनाएं तो जागृत होंगी जनता में। आप ये बताइए आप क्या चाहती है? ये जो इतनी बड़ी घटना हो रही है उसके बारे में बताइए। मैं ये चाहती हूँ कि देश के शहीदों के लिए श्रद्धांजलि दी जाए, मन से श्रद्धांजलि दी जाए। बताइए। मैं सुनीता शर्मा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल हमारे देश के जवानों के साथ जो कुछ भी हुआ वह नहीं होना चाहिए था। इस संकट की घड़ी में हम देश के जवानों के परिवार के साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि इस विषय पर किसी तरह की कोई राजनीति ना हो, और सरकार से उम्मीद है कि वो कोई ठोस कदम उठाएगी। ये पाक प्रायोजित आतंकवाद के विरोध में और जो हमारे CRPF के जवान शहीद हुए हैं उसके विरोध में कैंडल मार्च हमारे मित्रों ने और युवा साथियों ने निकाला है, और सभी लोगों में इस बात का बेहद आक्रोश है कि सरकार से भी हमारी ये मांग है कि बहुत हो चुका, अब इस तरह के कायरानापूर्ण हमले का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जिस तरह से पाकिस्तान की नापाक हरकतें बढ़ती जा रही हैं, उस तरीके से आज हमारी सरकार को कठोर कदम उठाने की जरूरत है। अभी तो सबसे पहले हमारी सरकार को वहाँ के जो आतंकवादियों को समर्थन करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ भी आवाज उठाने की जरूरत है, उनके खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे देश के अंदर से लोग जो हैं वही उनका समर्थन देकर हमारे देश की नींव को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलवामा में हुए शहीद हमारे जो जवान हैं, 44 जवानों की जो शहादत है, उससे पूरे देश में शोक की लहर डूबी हुई है। पूरा देश इस समय शोक की लहर में है।
पूरा देश यही चाहता है कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए, ईंट का जवाब पत्थर से न देके ईंट से दिया जाए। इसी को लेकर हमारे मथुरा शहर में जगह जगह कैंडल मार्च हुए, जगह जगह पाकिस्तान का पुतला भी फूका गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी अश्रुपूर्ण धारा के साथ भावभीनी श्रद्धांजलि हमारे जवानों को दी। इसी के साथ हम मौजूद हैं इस समय मथुरा में, जहां हमारे कुछ भाई और बहनों ने कैंडल मार्च निकालकर जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कैमरामैन राजेश सोलंकी के साथ प्रतिभा सिंह।